अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के ऊपर, जिसे हम डीएफएस के नाम से भी जानते हैं। हम देखेंगे कि डीएफएस एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, उसकी लॉजिकल वर्किंग क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें डीएफएस सॉल्यूशन देता है और एट दी एंड डीएफएस एल्गोरिथम हमें क्या रिटर्न करता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाऊंगा। सो कीप वाचिंग द वीडियो गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Here we have DFS, Depth First Search। इसको हम Depth First Traversal Algorithm भी कहते हैं। DFS के बारे में मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि DFS किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आइए देखते हैं। DFS जो है वो एक्चुअली हमारी जो पजल गेम है, जिसमें मेज गेम है, ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज इसको कर सकते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च करता क्या है, इसके नेम पे आप फोकस करें तो डेप्थ फर्स्ट ये क्या करता है, ग्राफ की डेप्थ में जाता है। डेप्थ का मतलब है कि जब पेरेंट से स्टार्ट होता है, एक नोड जिसको हम पेरेंट कंसीडर कर रहे हैं, उसका चिल्ड्रन, फर्दर उसका चिल्ड्रन और उसका चिल्ड्रन, अप टू जब तक के कोई ऐसा चाइल्ड नहीं मिल जाता जिसका फर्दर कोई चिल्ड्रन नहीं है, वो बैकवर्ड मूव नहीं करता। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मेज प्रॉब्लम में हमें किस तरह से सोल्यूशन दे सकता है। अगर हम इस तरह की कोई गेम बना रहे हैं तो उस पर हमें कैसे सोल्यूशन एल्गोरिथम ये दे सकता है। देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट करें, ये ग्राफ ही है ना, एक किस्म का ग्राफ है। हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। डीएफएस जब यहां पहुंचता है तो उसके पास दो पाथ मौजूद हैं। वो किसी एक पाथ के ऊपर जाना शुरू करेगा, वो यहां से यहां पर अनटिल चलता रहेगा जब तक कि उसको मजीद उसका आगे जो है वो उसको मूव करने की लोकेशन नहीं मिल रही या उसको एज नहीं मिल रहा। तो क्या करेगा, जब वो यहां पहुंचेगा उसको देखेगा कि यहां से आगे कोई एज नहीं है, तो वो वापस आ जाएगा, वापस आएगा इस पाथ पे और इस पाथ से वो फिर आगे मूव करेगा यहां तक। अब जो डेप्थ में जा रहा है, यानी कि जो पाथ वो एक दफा पकड़ रहा है उसकी वो डेप्थ तक जा रहा है। ठीक है, तो यहां से वो इसके पास फिर दो रास्ते हैं, दो वेज है, तो वो यहां पर आ गया। अब आगे से ये फिर क्लोज है तो वो बैकवर्ड मूव करेगा और बैकवर्ड मूव करते हुए वो यहां से आउट। इन अ सिंपल वर्ड डीएफएस कह रहा है कि मैं आपको ग्राफ की डेप्थ में लेके जाऊंगा। ऑलराइट, डीएफएस जो है ना वो हमें ये तो जनरल प्रॉब्लम है, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को हम इससे हैंडल कर सकते हैं। डीएफएस जो है ना वो नोड्स को ट्रेवर्स करने के लिए या विजिट करने के लिए, अगर हमने पूरी ग्राफ की नोड्स को एक दफा विजिट करना है तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। हमें ये ट्री रिटर्न करता है। डीएफएस में हम ग्राफ को इन डेप्थ जो है ना वो विजिट करते हैं, जबकि बीएफएस में हमने देखा था कि हम उसको लेवल बाय लेवल विजिट कर रहे थे। साइकिल डिटेक्शन इन अ ग्राफ, अगर हमें किसी भी ग्राफ में साइकिल को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम डीएफएस को यूज कर सकते हैं। चलिए आइए फिर देखते हैं कि डीएफएस को एग्जांपल से समझते हैं कि डीएफएस की वर्किंग किस तरह से है, वो किस तरह से है, डीएफएस जो है एक्चुअली काम कैसे करता है। हमारी जो स्टार्टिंग नोड है उसको मैं रूट नोड कह रहा हूं, वो हमारे पास है जी ये। अब कंप्यूटर को जब हम ग्राफ देंगे तो उसके लिए हमें ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है कि सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। तो कंप्यूटर को हमें एक ग्राफ देना पड़ेगा और एक इनपुट में उसको रूट नोड देनी पड़ेगी कि वो कौन सी रूट नोड है जहां से हमने स्टार्ट करना है। ये एल्गोरिथम्स की एक्चुअली बेसिक इनपुट। डीएफएस में हमने क्यू को यूज किया था और एरे को यूज किया था। यहां पर हम स्टैक को यूज करेंगे और एक एरे को यूज करेंगे। स्टैक जो है, स्टैक की बेसिक प्रॉपर्टीज ये हैं कि उसका एक एंड ही ओपन होता है, जिससे उसी एंड से हम पुश कर सकते हैं और उसी एंड से हम पॉप कर सकते हैं। इसे लीफो भी बोलते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि इसका एक ही एंड ओपन होगा। क्यू के दोनों एंड ओपन होते थे। यहां पर जो पॉप, यहां पर हम स्टैक में चेक करेंगे स्टैक में हम मॉनिटर करेंगे कि कोई ऐसा नोड तो नहीं जिसके सारे चिल्ड्रन विजिट ना हुए हों, बस हमने यहां पर उसको मॉनिटर करना है। आइए देखते हैं, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले हमने कहा कि हम लोग अपनी रूट नोड से स्टार्ट करें। रूट नोड को हम स्टैक में डालते हैं, ठीक है, और रूट नोड को स्टैक में डाला और इसको विजिट करते हैं क्योंकि ये हमारी रूट नोड है। अब क्या रूट नोड को स्टैक से पॉप कर दें? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रूट नोड की अभी चाइल्ड्स मौजूद हैं, एडजेसेंट नोड्स मौजूद हैं। ठीक है, इसकी कौन कौन सी एडजेसेंट नोड है? 2 है और 3 है। हम किसी एक नोड पर जा सकते हैं, दोनों पे नहीं जाएंगे। हम 2 पे गए, ठीक है, 2 को स्टैक में डाला और 2 को विजिट किया।
किसी एक नोड को एक्सप्लोर करना है और उसको विजिट करते जाना है। ठीक है, 2 पर आ गए, ये हमारा एक पाथ प्रॉब्लम। क्या हम 2 को स्टैक से पॉप कर सकते हैं? 2 को स्टैक से पॉप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऐसे एडजेसेंट नोड्स मौजूद हैं जिनको अभी हमने विजिट नहीं किया। वो 2 के कौन कौन से एडजेसेंट नोड्स हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 4 है। 1 को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। अब 2 से 3 विजिट नहीं हुआ। हम इसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में देखें तो हम 3 को ऐड कर सकते हैं स्टैक में। ठीक है, अगर आप चाहें तो कोई सा भी पुट कर सकते हैं। 2 को स्टैक से नहीं निकाल रहे क्योंकि इसके एडजेसेंट नोड्स अभी सारे विजिटेड नहीं है। तो अब हम 3 पे भी जा सकते हैं, 5 पे भी, 4 पे भी, लेकिन हम 3 पे जाते हैं क्योंकि हमने कहा कि न्यूमेरिकली हम न्यूमेरिकल ऑर्डर में इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 को यहाँ पे डाल दिया। अब 3 को विजिट भी किया। 3 को मैं पॉप कर सकता हूँ। देखिए 3 को मैं पॉप नहीं कर सकता, वजह क्योंकि 3 के जो चिल्ड्रंस हैं या एडजेसेंट नोड्स हैं 1, 7, 5 एंड 8, वो क्या सारे विजिटेड हैं? इस एरे में चेक करते हैं क्या 3 के सारे एडजेसेंट नोड्स विजिटेड हैं। देखिए 1 तो विजिटेड है और इसके बाद 2 भी विजिटेड है, 5 विजिटेड नहीं है, 7 विजिटेड नहीं है, 8 विजिटेड नहीं है, इसलिए मैं स्टैक से पॉप नहीं कर रहा। स्टैक से पॉप उस टाइम करना है जब उसका कोई आगे या तो चिल्ड्रन ना हो और बाकी जो उसके चिल्ड्रन हो वो सारे विजिटेड हो, यानी कि कोई ऐसा चिल्ड्रन ना हो जिसको हमने विजिट ना किया हो। चलें देखते हैं। 3 से हम लोग क्योंकि न्यूमेरिक ऑर्डर में जा रहे हैं तो 5 पे आ जाते हैं और 5 को स्टैक में डालते हैं और 5 को विजिट भी कर लेते हैं। अब 5 के नेक्स्ट कितने एडजेसेंट नोड्स हैं? 5 का 3 भी है, 2 भी है, इसके बाद 4 भी है और 6 भी है। तो देखें 5 का 2 जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, 5 का 3 भी ऑलरेडी विजिटेड है और 5 का 4 और 6 विजिटेड नहीं है। तो इसका मतलब है कि 5 का अब हम किसी ऑर्डर में जो है वो 4 पे जाएंगे और 4 को हमने स्टैक में डाला और 4 को विजिट किया। चेक करते हैं कि क्या 4 को हम पॉप कर सकते हैं। देखिए 4 के कितने नोड्स हैं एडजेसेंट नोड्स? 5 है और 2 है। ठीक है, 5 ऑलरेडी विजिटेड है, यहाँ चेक करो बिल्कुल विजिटेड है, और इसका जो एडजेसेंट नोड 2 है वो विजिटेड है, वो भी विजिटेड है। तो दोनों एडजेसेंट नोड्स विजिटेड हैं। कोई ऐसा नोड या ऐसा डायरेक्टली कनेक्टेड नोड नहीं है जिसको हमने विजिट नहीं किया हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम पॉप करते हैं। पॉप उसी कंडीशन में करना है कि जब कोई ऐसा एडजेसेंट नोड ना हो जिसको हमने विजिट ना किया हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं 5 पे वापस। हम आ गए हैं 5 पे, स्टैक को देख के हम वापस आ रहे हैं। ठीक है, 5 को हम पॉप कर सकते हैं, यहां से 5 को पॉप कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि 5 का जो 6 है वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है। हमें कैसे पता चला? हमने यहां से देखा 6 यहाँ पर विजिटेड नहीं है, तो 6 को मैंने यहाँ ऐड किया और यहाँ पे विजिट भी कर लिया, ये आ गया। अब 6 को पॉप कर सकते हैं, 6 को पॉप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 का एक ही एडजेसेंट नोड है और 6 का एडजेसेंट नोड ऑलरेडी विजिटेड है 5। इसका मतलब है इसको हमें पॉप करना है, कर दिया। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं 5 पे दोबारा। 5 के क्या सारे एडजेसेंट नोड विजिटेड हैं? 6 ऑलरेडी विजिटेड है, 4 भी विजिटेड है, 2 भी विजिटेड है, 3 भी विजिटेड है, तो 5 को पॉप करते हैं। ठीक है, 5 के बाद हम लोग आ गए हैं 3 के ऊपर। अब 3 के जो जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं क्या वो विजिटेड हैं? 1 विजिटेड है, यहां से चेक करें विजिटेड है। क्या 3 के अगले एडजेसेंट नोड यानी कि 7 विजिटेड है? नहीं विजिटेड। तो हम क्या करते हैं, 7 विजिट करते हैं और 7 को स्टैक में डालते हैं। क्या 7 को मैं स्टैक से पॉप कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि 7 का एक ऐसा चाइल्ड मौजूद है जो कि चाइल्ड नहीं कहेंगे क्योंकि ग्राफ में चिल्ड्रंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो हम एडजेसेंट नोड की बात करेंगे कि 7 का एडजेसेंट नोड जो है वो 8 विजिटेड है? नहीं विजिटेड। तो इसका मतलब हम उसको विजिट करेंगे, उसको एक्सप्लोर किया और विजिट किया, स्टैक में डाला और विजिट किया। 8 को क्या हम क्या कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 के अब जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं, 3 ऑलरेडी विजिटेड है और 7 भी विजिटेड है, तो इसका मतलब है कि हम तो मैं यहाँ पर ऐसे काट रहा हूँ, पॉप मैं रिमूव नहीं कर रहा, काटने का मतलब है वो पॉप हो गए। अब 7 के सारे एडजेसेंट नोड्स 8, 3 विजिटेड है, 8 और 3 विजिटेड है, पॉप। 3 के सारे विजिटेड है, पॉप। 2 के सारे विजिटेड हैं, 5 भी विजिटेड है, 4 भी विजिटेड, 3, 1 विजिटेड है, तो पॉप।
1 के सारे विजिटेड हैं, यस विजिटेड है तो पॉप। जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो पूरा ग्राफ जो है वो ट्रेवर्स हो चुका है और अब हमें वो एक ट्री दे रहे हैं, वो रिटर्न क्या कर रहा है, ट्री दे रहा है, ठीक है। तो हम इस ट्री को ड्रा करते हैं जो हमें एक्चुअली डीएफएस ने हमें यहां से दिया है। चलते हैं, यहां से सबसे पहले 1 है, 1 से हमें 2 पर पाथ मिल रहा है, 2 से हमें 3 पर मिल रहा है, 3 से हमें 5 पर मिल रहा है और 5 से हमें 4 पर मिल रहा है और इसके बाद 5 से ही हमें 6 पे भी मिल रहा है। तो ऐसे कर लेते हैं और इसके बाद 3 से एक और पाथ मिल रहा है 7 तक, ये 7 आ गया। 7 से क्या मिल रहा है 8, तो ये 8 आ गया, ठीक है। और कोई पाथ रहता है तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास क्या रिटर्न कर रहा है, एक ट्री रिटर्न कर रहा है। तो ये ट्री में आप देखें तो इसने किया क्या, एक्चुअली हमारे ग्राफ में वो 1 से स्टार्ट हुआ और वो पूरी एक डेप्थ तक गया, ठीक है। उसके बाद उस यहां तक 4 के बाद उसने क्या किया, एग्जैक्टली उसके पेरेंट को चेक किया और पेरेंट के अगले चाइल्ड को ट्रेवर्स किया। ऐसे ही हुआ ना, देखो यहां से आया यहां तक, बैकवर्ड मुड़ा और बैकवर्ड के बाद एक उससे निकलने वाला दूसरा वे जो है वहां पे चला गया। अब जब उसको कंप्लीट ट्रेवर्स कर रहा है तो फिर उससे निकलने वाले, उसके पेरेंट से निकलने वाला नेक्स्ट पाथ जो है वो उसको डेप्थ तक जो है वो ट्रेवर्स कर रहा है। सो गाइस ये था हमारे पास डीएफएस। सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप लोग स्टैक को हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि कोई ऐसी नोड मिस ना हो जो अभी हमने विजिट नहीं की, स्टैक उसको मॉनिटर कर रहा है और एरे इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि जो जो हमने विजिट की हुई हैं उनको दोबारा विजिट ना करें, क्योंकि दोबारा विजिट करेंगे तो वो साइकिल बन जाएगा और साइकिल जो है वो हमें ट्री में नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हमने देखा कि यहाँ पर हम सभी नोड्स को हमने ट्रेवर्स भी कर लिया, सभी नोड्स को देख लिया कि ये ट्री मिल रहा है हमने ये भी देखा कि ये ग्राफ को डेप्थ में जो है वो ट्रेवर्स कर रहा था। हमने देखा कि यहाँ पर ये साइकिल डिटेक्शन के लिए भी यूज हो सकता है, अगर कहीं साइकिल होगा तो वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ये था हमारे पास सिंपल सा डीएफएस। डीएफएस का हमने लॉजिकल वर्किंग देखी कि वो किस तरह से लॉजिकली काम करता है। गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्यूटर के ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि डीएफएस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं और इसका एल्गोरिथम किस तरह से प्रोग्रामिंग के लिए काम करता है। सो गाइस आई होप सो यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।